हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग है। यह एक एकेटीयू की सिलेबस है जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 की जो टॉपिक है वो है बेसिकली रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसके सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो जो इस कंटेंट को आपको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट 1 में आपको दिया है कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, देन बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। देन आपका क्या है, ओवरव्यू ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट, प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देन आपका टॉपिक है प्रोग्राम इन सोशल सिक्योरिटी एंड आता है आपका प्रोग्राम इन एरिया। ठीक है, तो ये टोटल 6 आपके पार्ट हैं। इसमें हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है बेसिकली पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी बेसिक एलिमेंट्स क्या होती है रूरल डेवलपमेंट की, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आज पार्ट 3 भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अब ये सारी चीजें क्या है वो आगे मैं सब चीज बताऊंगी, आप लोग इतने वो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो हम अपना पहला पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय, आप रूरल डेवलपमेंट से क्या समझते हो। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो रूरल डेवलपमेंट से आप लोगों के दिमाग में ये चीजें हिट की होगी कि मतलब कुछ डेवलपमेंट की बात कर रही की जा रही है, वो भी कैसे एरिया में, तो रूरल एरिया में। ठीक है, तो जो रूरल एरिया में जो भी डेवलपमेंट की जाती है, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम प्लान्स लिए जाते हैं, जिससे रूरल पुअर पीपल या ये कह लो कि रूरल एरिया में रह रहे लोगों की क्या की जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके फाइनेंशियल वेलबींग को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो रूरल डेवलपमेंट ये एक तरीके का प्रोसेस है जिससे अर्बनाइज्ड एरिया से बाहर रह रहे लोगों, ठीक है, मतलब रूरल एरिया में रह रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और फाइनेंशियल वेलबींग को क्या किया जाता है, इम्प्रूव कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि रूरल डेवलपमेंट एक तरीके की स्ट्रैटेजी है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे रूरल पुअर के इकोनॉमिक और सोशल लाइफ को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट के स्कोप क्या क्या है। स्कोप ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, स्कोप मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स, टारगेट। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट एक तरीके का क्या है, टर्म है, प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है कि वो कुछ ऐसे एक्शन ले जिससे क्या किया जा सके, रूरल एरिया को डेवलप किया जा सके, उनकी क्या की जा सके, इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो कौन कौन से स्कोप आते हैं रूरल डेवलपमेंट में, देख लेते हैं। तो पहला क्या होता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ। आप लोगों को पता होगा कि रूरल एरिया में 90% लोग जो भी रहते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उनकी फाइनेंशियल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए उनकी जो बेसिक स्किल्स है, जैसे उनकी स्किल्स में क्या आती है, फार्मिंग। ठीक है, वो सबसे ज्यादा फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं क्योंकि उनके पास फार्मिंग के अलावा ऑप्शंस नहीं होता। ठीक है, तो उनका क्या किया जाए, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ कराया जाए, मतलब उनको एक प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, प्रॉपर लैंड की फैसिलिटी दी जाए जिनमें उनकी क्या हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ की जाए। उसके बाद क्या आता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को क्या किया जाए, और भी बढ़ाया जाए, कहाँ पर, रूरल एरिया में। उसके बाद उनको हाउसिंग और हाउस साइट की फैसिलिटी, ऐसे लोग जिनको लैंडलेस है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए उनको लैंड और हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो एक योजना है जो चलाई जाती है बेसिकली रूरल एरिया में या फिर ऐसे अर्बनाइज एरिया में जहाँ पर स्लम एरियाज होते हैं, जहाँ पर उन्हें घर नहीं होता, तो उन्हें इंदिरा आवास आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मोटिव या फिर जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें घर प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका विलेज प्लानिंग। विलेज प्लानिंग क्या होती है, तो विलेज प्लानिंग का मतलब ये है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटी देनी, प्रॉपर बेसिक नेसेसिटी उनको प्रोवाइड करवाना, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर फैसिलिटी, सारी चीजों को क्या किया जाए, उन्हें
दिया जाए जिससे उनकी वेलबींग को या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव की जाए। देन सबसे इम्पोर्टेंट आता है पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटी उन लोगों को प्रोवाइड करवाना। देन आता है आपका एजुकेशन और फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत जरूरी है किसी भी लोगों को सेल्फ रियलायंस बनने के लिए। एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, सैनिटेशन, फिर आपकी हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो सभी को जरूरी है। उसके बाद आपका क्या आता है कि क्या रूरल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, या ये कह लो ये नेशनल नेसेसिटी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया पॉपुलेशन की 3 से 4 भाग, मतलब इंडिया की 3/4 पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, रूरल एरिया में, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक कोट भी अपने डाला था कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, ठीक है। हमारे भारत की 90% कह लो, या अब तो 60% हो गया है, 60% कह लो या 3/4 पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है। और 70%, मतलब हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है, तो एग्रीकल्चर से मिलता है। और आपकी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो, उसका आप देखो 60% नेशनल इनकम कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। हाँ, जैसे कैसे, अब आप कहोगे कैसे, तो आप देखोगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री आपको अर्बनाइज एरिया में देखने को मिलते हैं, उनको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, तो रूरल एरिया ही प्रोवाइड करता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वही रूरल एरिया में जो फार्मर्स रहते हैं वही वो क्या करते हैं, कॉटन की खेती करते हैं, तब जाके इन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स मिलता है। तो जो भी रॉ मटेरियल बल्क में जितने भी रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपको यही एग्रीकल्चर से आते हैं, यही रूरल सेक्टर से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अर्बन इलाइट और रूरल पुअर के बीच में जो डिस्पैरिटी चलता है, मतलब भेदभाव चलता है, इससे आप देखोगे कि हमारे इंडिया में लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती जा रही है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज है, उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो लोगों को ये लगता है ना कि अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, और रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो गरीब रहते हैं। तो ये एक तरीके की क्या है, भेदभाव है, स्टीरियोटाइप सोच है। इससे हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो बहुत जरूरी है कि रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अब आता है आपका कि नीड क्या है रूरल डेवलपमेंट की। तो नीड, चाहे आप कह लो ओवरऑल ग्रोथ कह लो, या फिर इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कह लो, दोनों ही कंटेस्ट में रूरल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। अब उसका रीजन क्या है, देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे इंडिया का मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहता है, रूरल एरिया में रहता है, और उनका डेवलपमेंट और उनका कंट्रीब्यूशन हमारे नेशन को बिल्ड अप करने में काफी सपोर्ट करता है, ठीक है। हमारी इंडियन इकोनॉमी की 60% शेयरदार कौन है, तो एग्रीकल्चर फॉर्म है। तो जरूरी ये है कि एग्रीकल्चर फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और एग्रीकल्चर फॉर्म कहाँ लाई करती है, तो रूरल एरिया में लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो जो भी रूरल इकोनॉमी है वो क्या करती है, अर्बन सेक्टर को सपोर्ट करती है। अब आप कहोगे कैसे, तो आप देखोगे जो भी दूध की सप्लाई होता है या फिर फूड रॉ मटेरियल का सप्लाई होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म में, वो कहाँ से आती है, इसी रूरल एरिया से आती है। जो भी रूरल सेक्टर के बैकवर्डनेस वाले हिस्से हैं वो क्या होते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमी के प्रोग्रेस में, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे, तो अभी मैंने बताया ना कि जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, फूड होता है, जितने भी आप ये कह लो कि व्हीट, राइस, जो भी फूड मटेरियल्स बनते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री में, आप देखोगे जैसे गेहूं उगाया जाता है, ठीक है। गेहूं कहाँ उगाया जाता है, रूरल एरिया में, ठीक है, जहां पर आप खेती की जाती है। अब इससे इस रॉ को, इस वीट को क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जहां इस वीट से डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स के। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो रूरल सेक्टर का एरिया है वो मेजर प्ले रोल करता है हमारे इकोनॉमी में के प्रोग्रेस में, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, ऑब्वियसली
अगर हम रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर हम विलेजेस में क्या करें, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन को इम्प्रूव करें, तो या जो मतलब अर्बन एरिया में जो आप देखोगे कि भिखारी लोग होते हैं या फिर रेत पिकर होते हैं, पॉकेट मार वगैरह जिसको कहते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं, या फिर आप देखोगे कि रोड साइड बहुत सारे स्लम एरियाज होते हैं, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनको क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, अगर हम रूरल एरिया के लोगों को क्या कर सके, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन का प्रॉपर फैसिलिटी दे सके, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन को क्या कर सके, इम्प्रूव कर पाए, तो वो हमारे इन सब अर्बन प्रॉब्लम को अवॉइड करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, तभी वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, या फिर आप देखोगे कि रूरल एरिया में ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पर लोग खेती भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से खाना नहीं मिल पाता, उस हिसाब से उनका पेट नहीं भर पाता, इसलिए वो लोग कहाँ आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं। अर्बन एरिया में उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर ले सके, इसलिए आप देखोगे कि रोड साइड एरिया में बहुत सारे लोग है ना झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, उनको प्रॉपर जॉब मिल सके, वो प्रॉपर कमाई कर सके, अपने घर का, अपने बाल बच्चों का क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। ठीक है, तो अगर हम रूरल डेवलपमेंट में हिस्सेदारी रखते हैं या फिर रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, तो हम ऐसे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सिर्फ जरूरी नहीं है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में जब इस्तेमाल होना शुरू होता है ना, तो आप देखोगे कि बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को भी हमेशा क्या करना होता है ना, कि उसमें कुछ नया क्रिएट करना पड़ता है, नया क्रिएटिविटी उसमें भी लानी पड़ती है, न्यू एम्प्लॉयमेंट उसमें भी लानी पड़ती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आप देख लो पेस्टिसाइड्स हो, विडिसाइड्स हो, या फिर आप जो भी ग्रेन यूज करते हो एग्रीकल्चर में, वो कैसा होना चाहिए, तो वो मतलब प्रॉपर क्वालिटी का, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज, तो ये सब कैसे होगा, जब आप फार्मर को क्या करोगे ना, कि नॉलेज प्रोवाइड करोगे कि आपको कौन सा सीड यूज करना है, आपको टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, आपको खेती कैसे करनी है, तो इस सब चीज का प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। या फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा जो भी उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती है, उसको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, जिससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन को और भी ज्यादा ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब आपका रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे गेन होगा, तो देखो रूरल एरिया में ज्यादा लोग क्या करते हैं ना, कि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, तो एग्रीकल्चर से ही उनको क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कोई सीड लगाता है, कोई इरिगेशन कर रहा होता है, कोई उसको काट रहा होता है, जब वो मतलब क्रॉप बन के तैयार हो जाता है तो उसकी कटिंग होती है, कोई थ्रेशिंग कर रहा होता है, तो कोई उसको मंडी ले जा रहा होता है, तो लोग को अलग अलग तरीके से आप देखोगे ना कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखो, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर गांव में आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके दो, तो वहां पर भी आप एक जॉब क्रिएट करके दे सकते हो लोगों को। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन को भी इसके हेल्प से क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, अगर हम रूरल एरिया को क्या करें, डेवलप करें। अभी मैंने बताया था ना आपको कि लगातार लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, किधर से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, लैक ऑफ फैसिलिटी, हाँ, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो क्यों है, तो देखो रूरल एरिया में लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे हैं, किससे, तो जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं ना, वो उस लेवल का फार्मर को पैसे नहीं देते हैं, या फिर उनको इतना वो कर्ज में डुबा देते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, कितने फार्मर्स तो कर्ज के वजह से सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको कभी अगर बाढ़ आ गया, या कभी 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 ज्यादा बारिश हो गई, तो फसलें खराब हो जाती है। तो फसल अगर खराब हो जा रही है, तो लेंडर को क्या है, जो बड़े बड़े जमींदार है, उसको मतलब क्या है कि उसने अगर पैसा दिया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे आपका फसल नुकसान हो, चाहे फसल आपका बहुत ही ज्यादा हो।
उसने जो बोल के आपको पैसे दिए हैं वो तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब ऐसे जगह है जहाँ पर फार्मर्स को बहुत ज्यादा हैरास किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं, अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ताकि वो अपने घर वालों का क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। तो अगर हम रूरल एरिया को डेवलप करेंगे ना, तो इस माइग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल 60% एग्रीकल्चर, 60% इंडियन इकोनॉमी कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है। उसके बाद क्या, इन ऑर्डर टू बेटर यूटिलाइज द, इसके अलावा कि हम गांव में जो अनयूज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है उसको बेहतर तरीके से यूज करने के लिए जरूरी क्या है कि हम रूरल इकोनॉमी को डेवलप करें, ठीक है। अब क्या आता है आपका मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव है रूरल डेवलपमेंट के, वो हम देख लेते हैं। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि रूरल डेवलपमेंट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, ठीक है। तो पहला क्या होता है ना कि रूरल पीपुल पीपुल के प्रोडक्टिविटी और वेजेस को इम्प्रूव कराना। कि अगर रूरल पीपल को हम एजुकेट करते हैं, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, सैनिटाइजेशन देते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि पीपल खुद में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए जरूरी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, तो उनको प्रॉपर नॉलेज देना, प्रॉपर एजुकेशन देना, प्रॉपर स्किल देना, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रूरल पीपल के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका वेजेस को इम्प्रूव करना। वेजेस क्या है, तो वेजेस मतलब होता है उनका इकोनॉमी, ठीक है। देखो रूरल पीपल होते क्या है, वो स्टीरियोटाइप सोच है बट ये सच है, ठीक है। कि वो क्या होते हैं, गरीब, उनके पास मनी की कमी होती है, ठीक है। मनी की कमी होती है, वो क्या करते हैं ना, बड़े बड़े जमींदार से वो पैसे उधार लेते हैं जिससे वो खेती कर सके। और अगर खेत कभी किसी साल बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे फार्मर ने क्या किया, कर्ज में डूब के सुसाइड कर लिए हैं। तो यहाँ हाँ कहाँ यह एक तरीके से कर्ज है हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो जरूरी क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी और वेजेस को इम्प्रूव कराना। इसके बाद क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी को लेके आना हमारे कंट्री में। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत जरूरी है कि एक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में स्पेशल बैलेंस बना रहा है। उसके बाद आपका क्या आता है कि जो भी अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है, जो स्लम एरियाज में लोग रह रहे हैं, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो अर्बनाइज एरिया के आउटसाइड में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या करना, इंक्रीज करने की गारंटी लेना, ठीक है। यही रूरल डेवलपमेंट का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो गारंटी लेता है कि वो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करे, वो इंक्रीज करे। उसके अलावा उन्हें क्या करना, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, जैसे आपका एलिमेंट्री, उनको एजुकेशन देना, हेल्थ केयर देना, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना, फिर रूरल रोड्स देना। ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, रूरल डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि कुछ की इशू है, उनको आप देखिए और बताइए, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से की इशू है वो देखते हैं। तो पहला क्या होता है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे रूरल एरिया में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोगों के पास घर नहीं है, लोग झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो तो वहां पर सोलर एनर्जी की बहुत स्कार्सिटी है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, इरिगेशन के लिए वाटर फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना, एड्रेस करना, जिनसे हम रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके, डेवलप कर सके, ताकि उनको प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाए, जिनसे रूरल एरिया का क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब क्या आता है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी क्या होता है कि हमारा देश जो हमारा इंडिया है वो कहाँ लाया करता है, विलेज में लाया करता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो भी गांव का एरिया होता है ना, वहां पर मैक्सिमम पॉवर्टीज होती है, मैक्सिमम पॉवर्टी। तो जरूरी क्या है, सबसे पहले इस गरीबी का रिडक्शन करना, तभी हम क्या कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है कि हम रूरल एरिया को डेवलप करें, ठीक है।
क्योंकि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉवर्टी होती है। तीसरा क्या आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। तो रूरल एरिया में आप देखोगे कि वहां पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो जरूरी क्या है उन्हें बेटर हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, जिनसे हर एक लोग मतलब गांव में रह रहे हर एक लोगों के फिजिकल ग्रोथ को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब देखो कहोगे कैसे में, तो आपने देखा होगा कि गांव में लोग जब बीमार पड़ते हैं तो वो क्या कहाँ आते हैं, शहर में आते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में वैसी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। या इवन की मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी क्या किया जाता है कि मतलब डिलीवरी के टाइम पे उनको भी शहर लेके आया जाता है। क्यों? क्योंकि गांव में उस हिसाब का मतलब फैसिलिटी नहीं है जिस वजह से उनको वहां पर इलाज किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे चीजें सुधार आ रही है। आप देखोगे आशा देवी वगैरह जो भी है औरतें, ये लोग क्या करती हैं, हेल्थ फैसिलिटी का ही काम करती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है, जिनसे वो गाँव में क्या कर सके, एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी या सैनिटाइजेशन बना के रखे। उसके बाद क्या आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। आप देखो, आप लोग कहोगे कि गांव में तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। जी नहीं, गांव में ही सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हर एक लोकेलिटी में, वहां के जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनको क्या किया जा सके, डेवलप किया जाना जरूरी है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या किया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, अल्टरनेटिव मीन्स है। किसके अलावा, अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्या किया जा सकता है कि कुछ अलग जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं उसको डेवलप करना जरूरी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कल्टीवेशन के अलावा भी कुछ आपको अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना लाइफ सस्टेन कर सकते हो। अब आप कहोगे कि एग्रीकल्चर के अलावा क्या किया जा सकता है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो गया, या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब में जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या किया जाता है, इनहांस किया जाता है। ठीक है, अब क्या आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। बहुत जरूरी है कि एक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को रूरल एरिया में इम्प्रूव कराना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन खुद में एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, जिसके पास एबिलिटी है, जो वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यह तभी पॉसिबल है जब उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाए, जिससे लिटरेसी रेट को क्या किया जा सके, बेसिकली फीमेल लिटरेसी। क्योंकि गांव में आप एक सोच है, वहां पर औरतें क्या करती है, घर में रहती है, ज्यादा उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, तो वो सब क्या करना, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, इसमें उनके अंदर स्किल डेवलप करना, ज्यादा ज्यादा उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना, जिससे क्या हो सके, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो पाए। अब क्या आता है, दूसरा जो टॉपिक है उसमें आपका आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं रूरल डेवलपमेंट के, तो वो देख लेते हैं। तो तीन बेसिक एलिमेंट्स है रूरल डेवलपमेंट के, जो सभी के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ रूरल पीपुल के लिए ही जरूरी है, ये सभी के लिए, सभी इंडिविजुअल के लिए जरूरी होता है। पहला क्या होता है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, और तीसरा आता है फ्रीडम। ठीक है, तो पीपुल के पास सर्टेन बेसिक नीड्स होते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, फूड, क्लोथ, शेल्टर। इसके अलावा भी कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे आपका क्या हो गया, बेसिक लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये सारे चीजें क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये इसी को बेसिकली ध्यान में रख के क्या किया जाता है, एक्शंस और प्रोग्राम्स या प्लान्स लाए जाते हैं, जिनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि इसमें से कोई भी अगर नीड्स absent है तो आप उस स्टेट में हो या फिर उस कंडीशन के स्टेट में हो जहां कहा जाता है कि आप अंडर डेवलप हो। ठीक है, अंडर डेवलप हो। अब आप कहोगे कि कैसे अंडर डेवलप हो, अगर आपके पास फूड है, क्लॉथ ही नहीं है, क्लॉथ क्लॉथ कहाँ से आएगा, आपके पास मनी ही नहीं है। फिर अगर शेल्टर ही नहीं है आपके पास, फूड भी है, क्लॉथ भी है, शेल्टर ही नहीं है, तो भी आप डेवलप्ड नहीं हो। आपके पास सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बैलेंस वे में होनी ही चाहिए। आपके पास बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कहलाओगे कि आप डेवलप्ड हो। ठीक है, तो जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता है ना, उसका प्रोविजन यही होता है कि जितने भी लोग हैं उनको प्राइमरी नीड्स मिलनी ही चाहिए। ठीक है,
और यह किसकी जिम्मेदारी है? तो यह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को उनकी प्राइमरी नीड्स, प्राइमरी बेसिक लाइफ, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ उनको मिले। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि दस इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये सारी चीजें करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही जरूरी होता है किसी भी एरिया, ठीक है, किसी भी एरिया कह लो, ये नहीं कि सिर्फ रूरल एरिया कह लो, यहाँ पे स्पेशली कह रहा है कि रूरल पीपुल के लिए, रूरल पीपुल के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाओगे कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप ध्यान किस पे दोगे? तो वहाँ का जो प्राइमरी बेसिक नेसेसिटीज है, नीड्स है, उन पे ध्यान दोगे, जिनसे वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या किया जाता है, इनहेंस किया जाता है। अब आता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली सभी लोग चाहते हैं, वो चाहे छोटे हो, बड़े हो, जीव हो, जंतु हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये कह लो, सभी के पास वो हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि उनके पास एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी और ऑनर उनके पास हो, कोई उनकी डिग्निटी को हर्ट ना करे, उनके ऑनर बनी रहे, उनके पास एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है या फिर आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हो कि आपके अंदर डेवलपमेंट की कमी है। ठीक है, आपके अंदर वो सोच नहीं है जिसके थ्रू आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर को क्या कर सको, मेंटेन कर पाओ। अब उसके बाद क्या आता है, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? तो फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपका एक अपना राइट होना चाहिए। ठीक है, अपनी राइट होनी चाहिए, या फिर अपनी एक इक्वालिटी होनी चाहिए, या फिर अपनी आपके पास आपकी एक आजादी होनी चाहिए, चाहे वो इधर केस हो, पॉलिटिक्स का केस हो, या फिर इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज हो, या फिर इकोनॉमी हो, या फिर सोशल सर्विट्यूड हो, कोई भी एरिया हो, उसमें आपकी अपनी खुद की क्या होनी चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी हो, आपके पास राइट होना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सको, खुद को पार्टिसिपेट कर सको। आप कोई भी हो, आपको अपने आइडियाज रखने का फुल फ्रीडम होना चाहिए, आपको अपनी इकोनॉमी बनाने का फ्रीडम होना चाहिए ना, लोगों के बीच रहने का फ्रीडम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है आपके फ्रीडम में। ठीक है, जब तक सोसाइटी मतलब इस तरीके की चीजों में बंधी रहेगी, मतलब कि स्टीरियोटाइप सोच में बंधी रहेगी, इग्नोरेंस में बंधी रहेगी, तो हम वहां पर क्लेम नहीं कर सकते कि हम डेवलपमेंट के गोल को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, सर्विट्यूड इन एनी फॉर्म रिफ्लेक्ट अ स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सर्विट्यूड जो होता है ये एक तरीके का फॉर्म है जो कि ये बताता है कि वो अंडर डेवलपमेंट के स्टेट में है। ठीक है, मतलब आपके पास एक अगर फुल फ्रीडम है, फ्रीडम कैसे आएगी? जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास एजुकेशन होगा, आपके पास स्किल होगी, आपको आपके राइट्स पता होंगे। ठीक है, तभी आप बता सकते हो ना कि हमारी ये फ्रीडम है, हम किसी भी हिस्से में, किसी भी रोल में हम अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अपनी खुद की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप क्या कहलाओगे कि आप डेवलप हो। अब क्या आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल, फॉर क्रिएशन फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो अब देखो, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के क्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वो कैसे है वो देखते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड के क्रिएशन। सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्या होता है? तो मतलब इंसान के पास एक अपनी एक राइट होती है कि उसको उसकी खुद की बेसिक नेसेसिटी, उसकी जो प्राइमरी नीड्स है, वो उसको मिलती रहे, तभी वो अपनी जीविका, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल कि रूरल एरियाज में लोग क्या करते हैं ना, जो बड़े बड़े जमींदार है, वो छोटे फार्मर को इतना कर्ज में डुबा देते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हैरास हो जाते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, या तो फिर वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं, या फिर वो चोरी चमारी करने लग जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो यह लाइवलीहुड को सस्टेन नहीं कर पाती है, यहाँ पर इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है आपका, इट इज एसेंशियल फॉर पॉवर्टी इरेडिक्शन। देखो, रूरल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस या ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप कुछ एक्शंस लेके आते हो, कुछ पॉलिसी, कुछ प्रोग्राम्स लेके आते हो, जिससे आप रूरल एरियाज के लोगों के वेलबींग, मतलब
फाइनेंशियल वेलबींग कह लो या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हो, इम्प्रूव करते हो। तो रूरल डेवलपमेंट पॉवर्टी इरेडिक्शन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब आप कहोगे पॉवर्टी इरेडिक्शन क्या होता है, तो पॉवर्टी इरेडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है रूरल एरिया में, उसको आप क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो, उसकी रिडक्शन करते हो। वो कैसे पॉसिबल है, जब आप उनको एजुकेशन दोगे, उनको हेल्थ फैसिलिटी दोगे, उनको सैनिटेशन दोगे, उनको एजुकेशन दोगे, उनके प्राइमरी नीड्स पे ध्यान दोगे। ये सारी चीजें किस में आती है, रूरल डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, इसके बाद क्या आपका, देयर इज अ ग्रेट वैल्यू टू बी गेन्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दैट कंट्रीब्यूट टू सच। अगर हम रूरल डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कोऑर्डिनेट करें, मतलब ये कह लो कि रूरल डेवलपमेंट के अराउंड जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, अगर उसमें हम कोऑर्डिनेट करें तो हम एक लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक ग्रेट वैल्यू की तरह क्या हो सकती है, साबित हो सकती है, होती है, हो सकती है, नहीं होती है। उसके बाद क्या, हेल्दी डायनेमिक एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि इंडिया की 70% 60% इकोनॉमी कहाँ से आती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। तो जरूरी क्या है, एक हेल्दी और डायनेमिक एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट का फाउंडेशन होता है। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हम वहाँ के सेक्टर को क्या करें, हेल्दी बनाएं, डायनेमिक बनाएं। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर से जोड़ पाए। ये तभी होगा ना जब हम रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, रूरल एरिया को डेवलप करेंगे, तो यह क्या करके देगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज देगी हमें अदर इकोनॉमिक सेक्टर से जोड़ने में। मैंने बताया था कैसे कि रूरल एरिया में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं बाहर अर्बन एरिया के इंडस्ट्री में। तो यह देखते हैं जितना ज्यादा रॉ मटेरियल अर्बन एरिया में आएगा, तो अर्बन एरिया की इकोनॉमी क्या होगी, और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक स्ट्रांग लिंकेज जनरेट कर रहे हैं। अब क्या आपका रूरल लाइवलीहुड, देखो रूरल लाइवलीहुड तभी इनहेंस हो सकता है जब रूरल पीपल का इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो अपने मैनेजमेंट में हो, सोशल हो, इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो, या फिर इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव हो। देखो रूरल पीपल अगर जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे कि हमें अपनी लिविंग ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कराएं, तो लोग कितना भी डेवलपमेंट करा ले, गवर्नमेंट कितना भी प्रोग्राम करवा ले, कितनी भी पॉलिसी ले आवे, उसको सही नहीं कर पाएगी जब तक रूरल पीपल का खुद में एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब रूरल पीपल खुद में क्या करेंगे, अपने आप को वो करेंगे, मतलब इनलाइटमेंट करेंगे, इनलाइटन करेंगे कि उनको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उनको ज्यादा अवेयर किया जाए उनके लिविंग ऑफ लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, जिससे वो क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव पार्टिसिपेशन वो करें। तभी जाके क्या हो सकता है, रूरल लाइवलीहुड इनहांस हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, क्लोज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ रूरल एरियाज विद नेट। देखो मैंने आपको बताया था कि कैसे रूरल एरिया, रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर में स्ट्रॉन्ग लिंकेज जनरेट होता है जब हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि रूरल एरिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो अर्बन एरिया के इनकम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से स्ट्रॉन्ग लिंकेज बने। इससे क्या होगा ना, रूरल और अर्बन डिस्पैरिटी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर इज कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर रूरल जॉब क्रिएशन। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि विलेज में लोग खाली खेती ही करें, इसके अलावा भी आप जॉब अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। कैसे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव करके, जैसे आप वहाँ पर अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट में भी लोगों की पार्टिसिपेशन जो होती है, इसमें यहाँ पर भी आप एक जॉब क्रिएट कर सकते हो। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, रेसिड्यू मैनेजमेंट, ये सब में भी आप लोगों को एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो रूरल एरिया में। इसके बाद क्या आता है, सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। देखो किसी भी लाइवलीहुड का सस्टेनेबल का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है कि वहां पर कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इधर इन केस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड की सक्सेस किसी भी रूरल एरिया में डिपेंड करती है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है।
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, रूरल हेल्थ में। देखो अभी बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जो शहर से भी अच्छे हैं, शहर से भी ज्यादा वो डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी बहुत सही है, एजुकेशन लोगों के अंदर है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, खुद की एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक टर्म है ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इससे ये नहीं समझना कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है जो उसका प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि किसी जोन का, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे 4 लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो ये भी क्या करते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो हमारे जो रूरल एरिया का भी एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पर लोग किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे। हाँ, लोगों के पास क्या होता है, गाय होता है, जिसको कहते हैं पेट एनिमल्स, वो लोग पालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उनका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उनकी एक अलग इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये सोशल इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट नहीं, ग्रीन इन्वायरमेंट मत समझना है, इसको सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो वहाँ का ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब ये कैसे होगा, ये वैसे ही पॉसिबल है जब हम ज्यादा से ज्यादा माइग्रेशन को क्या करें, रिड्यूस करें। क्योंकि रूरल एरिया के लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन एरिया में, तो वहाँ का एक इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, वहां पर हम लोग इसको कैसे सुधार सकते हैं, जब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाए, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी दे, प्रॉपर एजुकेशन दे, प्रॉपर नॉलेज दे, तभी हम वहाँ के लाइवलीहुड को क्या कर सकते हैं, सस्टेन रख सकते हैं। तो आज का ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड फाइनली उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6। तो अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, कि कहीं से कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हो तो जरूर पूछना, वो भी कमेंट में पूछना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो आती रहेगी आपकी रूरल डेवलपमेंट की। दिसंबर में आई थिंक आप लोगों की सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगी 20 नवंबर तक मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दूं, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।